आइए अपने बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी के कोर्स को कंटिन्यू करते हैं और आज की इस वीडियो में उसके आगे से हम पढ़ेंगे जहाँ पे अपने छोड़ा था। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बैलेंस शीट के बारे में समझा था। बैलेंस शीट कुछ नहीं होता है, एसेट्स एंड लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जहाँ पे सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ उस ऑर्गेनाइजेशन के लिस्ट किए जाते हैं, उसे ही हम बैलेंस शीट कहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ से, कहाँ से, तो यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इस गोल्डन ये जो थोड़ा सा ब्राउनिश ब्राउनिश स्टेटमेंट लिखी है ना, इसमें कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे बस ये लोग कह रहे हैं कि एक मिसकंसेप्शन हो जाती है, एक मिथ है बहुत बड़ा, कि लोग सोचते हैं कि अगर आपको बनाना नहीं आता बैलेंस शीट तो आप रीड भी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप रीड कर सकते हो बैलेंस शीट विदाउट इवन नोइंग कि वो कैसे बना, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, जैसे पढ़ लेते हैं। हाउएवर ए कॉमन मिसकंसेप्शन इज दैट इन ऑर्डर टू लर्न हाउ टू रीड ए बैलेंस शीट वन मस्ट ऑल्सो नो हाउ टू मेक देम। दिस इज नॉट ए ट्रू एट ऑल, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि आपको अगर पता ना हो बैलेंस शीट बना कैसे, तो आप उसे रीड भी कर सकते हो, ठीक है। रीड करना आना चाहिए एटलीस्ट आपको, अगर आप सीईओ हो, उस कंपनी के प्रमोटर हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट आई कैन एक्चुअली टीच यू, ऑथर कह रहे हैं यहाँ पे, इफ इनफैक्ट आई कैन एक्चुअली टीच यू हाउ टू मेक ए बैलेंस शीट। हाँ बिल्कुल, इन अबाउट 3 मिनट्स। वेल 3 मिनट्स थोड़ा ये ज़्यादा हो गया, मतलब 3 मिनट में तो कोई बना नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ही लगेगा शुरुआत में आपको, ठीक है। Perhaps you believe that it would take a much longer than 3 minutes to learn and are the science of bookkeeping and making financial statement. आई व्यूज फेयर्स बैलेंस शीट कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा है, इनफैक्ट इट टेक्स सेवरल ईयर्स इफ़ यू लर्न इन द कन्वेंशनल वे, बट आई व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू इज द अकाउंटेंट्स मेथड, बट if our shorter way in which we will eliminate the bookkeeping and directly prepare these statements using extremely simple common sense technique। तो ऑथर हमें सिंपली कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताएंगे। और अगर हमने कन्वेंशनल वे से बनाने, मतलब ये सिंपली ऑथर हमारे हमको ये कह रहे हैं कि अगर हम कन्वेंशनल वे से बनाने बैठे तो सिंपली सारों लग जाएंगे हम लोग को, लेकिन एक सिंपल सा मेथड हमें बताएंगे ऑथर कि कैसे हम बैलेंस शीट को बना सकते हैं इन ए क्विक वे, ठीक है। लेट अस लर्न हाउ टू मेक ए बैलेंस शीट द लेस पर्सन वे। आगे बात करते हैं, बट फर्स्ट लेट अस आंसर भी कुछ, पहले हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए कह रहे हैं ऑथर। तो देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन है हमारे। वेयर डज ऑल द डेटा दैट गोज इनटू ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट कम फ्रॉम। वो डेटा सारा जाता कहाँ है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से आता है, ठीक है। तो देखते हैं, इट इज़ ऑफ कोर्स कंटेंट इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। बिल्कुल यार, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में सारे रिकॉर्ड कर लिया जाता है वो सारा डेटा हमारा, ठीक है। अगेन मैं आपको सिंपली समझाऊँ तो वो सारा डेटा आता कहाँ से है, वो सारा डेटा आता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स से, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए और बैलेंस शीट को क्रिएट करने के लिए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि है अगले प्रश्न की जो भी कहो यार। अगला क्वेश्चन है कि हमारा व्हाट एग्जैक्टली डू अकाउंटिंग रिकॉर्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड एक्चुअल में क्या रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और इन दी अदर वर्ड्स की वो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो अकाउंट्स को। तो अकाउंट्स कुछ नहीं यार, वो मतलब एक रिकॉर्डेड डेटा है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है ना, अब एक कुछ पर्टिकुलर पीरियड क्या हो सकता है, एक पर्टिकुलर पीरियड हो सकता है आपका एक साल के अंदर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में अपन लोग बात करेंगे। अगले क्वेश्चन वही है शायद हमारा कि व्हेन डू वी कॉल ए ट्रांजेक्शन ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो सिंपली ऊपर ही रहते हैं अपन लोग। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक्चुअल में क्या रिकॉर्ड करते हैं, तो कुछ नहीं रिकॉर्ड करते, वो रिकॉर्ड करते हैं सारे वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो कि अकर हुए हैं उस एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन डू वी कॉल दैट ए ट्रांजेक्शन, हम कब बोल सकते हैं कि एक ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एनी ट्रांजेक्शन विच एदर ब्रिंग्स मनी इन और टेक्स मनी आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंसिडर्ड ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कुछ नहीं, वो सारे ट्रांजेक्शन जिनमें पैसों का आदान प्रदान हुआ है, ठीक है, वो सारे ट्रांजेक्शन जिनमें पैसों का आदान प्रदान किया गया है, हुआ है, मनी गया है या फिर मनी आया है, वो सारी ट्रांजेक्शन हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहलाती है। जिसमें मनी बस आ गया ना ट्रांजेक्शन में, जहाँ मनी आ गया वहाँ पे आँख बंद करके बोलते फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। हाउएवर समटाइम्स मनी में नॉट कम इन और गो आउट एंड दिस में स्टिल बी ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये क्या कह रहे हो ऑथर कि हाउएवर समटाइम्स यार मनी जो है वो ना आया गया होता, अब मनी का आदान प्रदान नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है। अभी तो मैंने कहा कि जो ये क्या बोलते हैं, जिसमें भी जिस ट्रांजेक्शन में भी मनी आ गया वहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो, एकदम बिल्कुल आँख बंद करके बोल दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि एट द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन एदर मनी बिकम्स ड्यू टू यू फॉर फ्रॉम समवन एल्स और बाय यू टू समवन एल्स, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे लेकिन समझ नहीं आया थोड़ा मेरे को भी ये क्या बोलना चाहते हैं होता। तो यहाँ पे ऑथर सिंपली कहना क्या चाह रहे हैं कि कई बार अपन लोग समझते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है वो सिर्फ अकाउंटेंट अगर कर रहा है
ठीक है, तो वो उसे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की तरह कंसीडर करेंगे। लेकिन नहीं, अगर आपकी वजह से भी अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वहाँ पे हो रही है, मनी का आदान प्रदान हो रहा है आपकी वजह से भी, तो वो भी एज ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही थी, कोई मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एंड ईच टाइम ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इट इज़ अकाउंटेंट जॉब टू मेटिकुलसली ट्रैक और रिकॉर्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हर टाइम किसी भी टाइम अगर हो रहा है तो वो अकाउंटेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे रिकॉर्ड करके रख ले। ठीक है, ए कलेक्शन ऑफ सच रिकॉर्ड इज कॉल्ड दी अकाउंट्स। बिल्कुल, इन सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्ड होता है उसे हम अकाउंट्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड वाई डू ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन अकाउंट, उनको क्या ज़रूरत पड़ती है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब अकाउंट्स को मेंटेन करने की। एज वी ऑलरेडी नो द प्राइमरी रीजन टू स्टार्ट एनी बिजनेस एंटरप्राइज टू मेक प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज सीन नॉट इज नॉट सो ऑब्वियस। किसी भी बिजनेस को करने का प्राइमरी रीज़न क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है, therefore all the transactions that take place get recorded, and whatever get recorded periodically get compressed. A compressed version of the accounts is presented in the form of two financial statement. One is called the profit and loss account and the other is balance sheet. तो यार किसी भी बिजनेस करने का अपना प्राइमरी रीज़न क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। बिकॉज प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो बिज़नेस किस बात का बिज़नेस है यार। ठीक है, तो यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन को हम इसलिए मेंटेन करके रख लेते हैं, क्योंकि इन जो मेंटेन करके इसलिए रख लेते हैं क्योंकि इनकी मदद से, ये जो हमारा सारी ट्रांजैक्शन हुई है इनकी मदद से आगे चल के हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसका ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैलेंस शीट तैयार करते हैं, जिसकी बेस पे हम लोग पता लगाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आगे क्या लिखा है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड सो आई एम गोइंग टू रिपीट इट। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन गेट रिकॉर्डेड एज पार्ट ऑफ अकाउंट्स एंड व्हेन अकाउंट्स आर समराइज द रिजल्ट इज़ प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ। बिल्कुल वही कहा जो मैंने अभी आपको समझा दिया है कि सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इसलिए रिकॉर्ड किए जाते हैं ताकि हम लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रिएट कर सकें और बैलेंस शीट को क्रिएट कर सकें, क्योंकि इनको क्रिएट करने के बाद ही हम ये बता पाएंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में है या नहीं। ठीक है,